Good morning, everyone. In the previous lecture, we had studied about the different types of lighting arresters और surge diverters. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है। जैसे कि सर्ज डाइवर्टर क्या करता है, जो सर्जेस प्रेजेंट होते हैं उनको डाइवर्ट करने का काम करता है टू द ग्राउंड। वैसे सर्ज एब्जॉर्बर क्या है, एक तरीके का सर्ज मॉडिफायर है। सर्ज देखो, दोनों ही चीजें सर्ज डाइवर्टर या सर्ज एब्जॉर्बर, दोनों ही चीजें जो है वो सर्जेस जो है उनको रिमूव करने का काम करती है हमारे पावर सिस्टम में, लेकिन एक एब्जॉर्ब करके करती है और एक क्या करती है, डाइवर्ट करके करती है। यही डिफरेंस है दोनों का, सर्ज एब्जॉर्बर और सर्ज डाइवर्टर। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सर्ज एब्जॉर्बर। सर्ज एब्जॉर्बर इज ऑल्सो नोन एज सर्ज मॉडिफायर। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सर्ज मॉडिफायर भी इसे हम कहते हैं। इट इज अ डिवाइस विच absorbs the energy contained in traveling wave and reduces the amplitude of surge and the steepness of its wavefront। तो देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है सर्ज एब्जॉर्बर। ये क्या करता है, इट इज अ डिवाइस, ध्यान से, इट इज अ डिवाइस which absorbs the energy contained in a traveling wave and reduces the amplitude of the surge, and the stiffness of its wavefront। ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। सर्ज एब्जॉर्बर क्या है, सर्ज एब्जॉर्बर को हम लोग हम लोग इसको बोलते हैं सर्ज मॉडिफायर भी हम लोग इससे कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, इसके डेफिनेशन पे जाते हैं गाइस। इट इज अ डिवाइस which absorbs the energy contained in a traveling wave and reduces the amplitude of the surge and the steepness of its wavefront। ठीक है, तो अगर हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है तो सर्ज एब्जॉर्बर और सर्ज मॉडिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो भी हमारे ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी जो कंटेंट होती है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और एम्पलीट्यूड जो है सर्ज का उसको रिड्यूस करता है और साथ में वो स्टिफनेस जो है वेव फ्रंट की उसको भी कम करता है। ठीक है, जो ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो किसके फॉर्म में होता है,
द एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज द फॉर्म ऑफ द कोरोना लॉस। ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, दिस दिस एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ कोरोना लॉस। ठीक है, कोरोना लॉस के फॉर्म में ये होती है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ due to corona formation acts as a kind of natural safety valve in the case of traveling with waves which raise the line voltage above the corona level। ठीक है, सीधी सी बात है। ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है किसके फॉर्म में थी? कोरोना उसके फॉर्म। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन, किसकी वजह से? कोरोना के फॉर्मेशन की वजह से। फॉर्मेशन acts as a kind of natural सेफ्टी वॉल्व। ये किसकी तरह एक्ट करती है? एक सेफ्टी वॉल्व की तरह एक्ट करता है। इन द सेफ्टी वॉल्व इन द केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स which raise the line voltage above the corona line। ठीक है, तो ये है हमारा कि ये जो हमारा सर्ज एब्जॉर्बर है, सर्ज डायवर्टर है, ये क्या करता है? ये हमारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसका एम्पलीट्यूड और उसका स्टिफनेस वेव फ्रंट का कम करता है। ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होता है किसके फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोरोना लॉस के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि कोरोना फॉर्म हो जाता है और वो एक तरीके का सेफ्टी वॉल्व का काम करता है ट्रैवलिंग वेव के केस में, जो कि लाइन वोल्टेज को बढ़ा देता है कोरोना लेवल की कंपैरिजन। इसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें की जो लेंथ ऑफ द लाइन है, ठीक है, टर्मिनल स्टेशन के कंपैरिजन में, वो क्या होती है? लोअर क्रिटिकल कोरोना वोल्टेज के इक्वल हो जाती है, अगर हम लोग मेन लाइन ऑफ द लाइन के कंपैरिजन में उसको करें तो। और अगर दूसरा मेथड अगर हम लोग देखें तो दूसरा मेथड है लेस, जिसमें कि रिस्क जो है ट्रैवलिंग वेव का इंस्टॉलेशन का स्टील कंडक्टर में कम हो जाता है, तो उसमें हम लोग 1.5 से 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस रखते हैं। इसमें जो स्किन इफेक्ट है वायर का स्टील वेव फ्रंटेड वेव्स के कारण से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस में। तो ये जो मेथड्स हैं जिनमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर प्रोटेक्शन डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट लेते हैं, उसमें ये सर्ज एब्जॉर्बर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसका बेटर मेथड क्या है ट्रैवलिंग वेव के रिस्क को अवॉइड करने का? इज टू टर्मिनेट द लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 0.8 to 1.5 किलोमीटर। 0.8 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन तक हम लोग रखें, तो इससे हम लोग जो ट्रैवलिंग वेव या सर्जेस जो हैं उसकी जो सर्जेस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और हम लोग अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से सारी चीज़ों को करें। अब इसका जो मेन एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेजेस ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर। क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं? तो पहला एडवांटेज है द केबल गेट शिल्टेड फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना एंड फ्रॉम एक्सीडेंशियल ग्राउंड और वेरी। जब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग को केबल को अंडरग्राउंड कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पहला जो केबल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना शील्ड हो जाता है,
ठीक है, और एक्सटेंशियल ग्राउंड जो अर्थ है उससे बचा जाता है। दूसरा, ट्रैवलिंग वेव्स जो है जैसे ही एंटर करती है केबल के थ्रू ओवरहेड लाइंस पे, उन लोगों का जो मैग्नीट्यूड है वो 20% वैसे ही कम हो जाता है और नेचुरल इम्पेडेंस उसमें ऑकर हो जाता है। तीसरा, जब हमारा ट्रैवलिंग वेव ट्रांसमिट होता है केबल में तो वो बार बार इट गेट्स अटेन्युएटेड रैपिडली ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉसेस टेकिंग प्लेस इन द केबल एट द हाई फ्रीक्वेंसी। ये इसके जो है केबल के एनालॉग बनने के मेन एडवांटेजेस हैं। अगर हम लोग फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर का डायग्राम देखें तो क्या किस टाइप का रहता है देखें। ये हमारा डिसिपेटर है, हमने अंडरग्राउंड कर दिया है। और ये क्या है हमारा एयर कोर इंडक्टर, ये जो है एयर कोर इंडक्टर, ये बेसिकली हमारा ये एक हमारा क्या है फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज दी फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर। ये है, इसमें एक एयर कोड इंडक्टर होता है जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है लाइन के, ठीक है, और इट इज सराउंडेड बाय ग्राउंडेड मेटेलिक शीट। देखिए ये जो मेटेलिक शीट है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ग्राउंडेड है। ये ग्राउंडेड मेटेलिक शीट से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। जो इंडिकेटर होता है वो मैग्नेटिकली शेप कपल्ड होता है बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है डिसिपेटर से। और हम लोग अगर बोला जाए तो जो इंडक्टर है इज इंसुलेटेड फ्रॉम द डिसिपेटर बाय द एयर। तो सर्ज एब्जॉर्बर जो है एक एयर को ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है, एयर को ट्रांसफार्मर, जिसमें कि जो प्राइमरी है वो इंडक्टर है और डिसिपेटर क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। मतलब सेकेंडरी हमारा सेकेंडरी नंबर ऑफ जो सिंगल टर्न्स है वो उसमें हमारे अधिक होते हैं। जब भी हमारा ट्रैवलिंग वेव जो है वो सर्ज एब्जॉर्बर के एडजेसेंट होता है तो एनर्जी जो कंटेंट होता है, ठीक है, एनर्जी कंटेन्ड इन द कहाँ पर, इन द वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये जो हमारा वेव में जो एनर्जी प्रेजेंट रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हम लोग का वो निकल जाती है और हमारा जो सिस्टम है ट्रांसफार्मर का वो क्या हो जाता है गाइस, वो रिड्यूस हो जाता है और जो स्टेप इससे हमारा जो वेव फ्रंट का स्टिफनेस है वो भी क्या हो जाता है गाइस, खत्म हो जाता है। सो दिस इज दी टॉपिक ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्ज एब्जॉर्बर एंड दी सर्ज डाइवर्टर क्या है, आप बताइए। तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे सबसे पहले हमारा फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है। देखिए यहाँ पर फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर और नॉर्मल सर्ज एब्जॉर्बर में डिफरेंस क्या है। इन लोग क्या करते हैं, फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर वाले, फेरांटी जो फेरांटी जो इंसुलेटर्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारा जो है ये लोग प्रोटेक्शन पे हमारा सर्ज एब्जॉर्बर के प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कभी कभी पूछता है व्हाट इज पीटरसन कॉइल। तो चलिए पीटरसन कॉइल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटरसन कॉइल, ठीक है। जो पीटरसन कॉइल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको और ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर भी हम लोग इसे है ना, या हम लोग इसको बोलते हैं आर्क सप्रेशन कॉइल।
आर्क सप्रेशन ठीक है। आर्क सप्रेशन कॉइल भी इसी को ही बोलते हैं, पीटरसन कॉइल भी इसी को बोलते हैं गाइस। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, लेकिन यही चीजें हैं हमारी आर्क सप्रेशन कॉइल और पीटरसन कॉइल, ठीक है।